दोस्तों, नमस्कार। हमारा आज का विषय है कुछ सनातन परंपरा को लेकर है कि कैसे जो सनातन की परंपरा है वह एक विज्ञान है और विज्ञान को सर्व स्वीकार्य कैसे बनाया जाए धर्म के माध्यम से। कहते हैं कि धार्यति इति धर्मः, जिसे धारण किया जाता है वही धर्म है। तो चूंकि धर्म एक ऐसा माध्यम होता है जिससे सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सभी उम्र, सभी समूह को एक साथ साधा जा सकता है। अब जैसे हम लोग के यहाँ पहले जब संयुक्त परिवार की परंपरा थी और एक साथ एक समूह, एक परिवार, संयुक्त परिवार होता था जिसमें तमाम सारे बच्चे एक साथ रहते थे और जब बच्चे एक दूसरे बच्चों के साथ खेलते थे, घुल मिल के रहते थे, यहां तक कि हम अपनी बाल्यावस्था में बताएं कि एक किशोरवय अवस्था तक जो हम लोगों का रहता था कि दोपहर के समय में, गर्मियों की छुट्टियों में जब गांव पे आते थे और दोपहर के समय में सारे बच्चे एक साथ मेरे मशीन के पास बागीचे में सब बच्चे इकट्ठे होते थे और एक साथ हम लोग कबड्डी खेलना, छिकई खेलना, बसई खेलना, इस तरह के संयुक्त खेल को खेलते थे और एक दूसरे से आपस में मिलते जुलते। तो जब बच्चे एक साथ संयुक्त रूप से होते हैं और भिन्न भिन्न उम्र वर्ग के साथ भी एक दूसरे से जब आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखने को मिलता है कि तमाम जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो जाने अनजाने में एक दूसरे से ट्रांसफर होती है और कहीं न कहीं एक अलग ही प्रकार का इम्यून सिस्टम, यानी कि उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है। एक तो एक्सरसाइज से भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, प्लस एक दूसरे के संपर्क से भी एक दूसरे की इम्यूनिटी एक दूसरे को सपोर्ट कर देती है। आज का विषय यही है कि जब एक ऐसे परिवार में, संयुक्त परिवार में, और ऐसे बच्चों को अक्सर लोग दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं कि जो बच्चों को आपस में मेल जोल बढ़ाने देते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ खेलने कूदने देते हैं तथा उन्हें वो शिक्षा देते हैं कि जैसे कुछ खाने की चीज है तो बांट के खाओ, कोई चीज है तो घर के बुजुर्गों को ला के खिलाओ। मतलब कि देने की आदत, परोपकार का भाव, जैसे जैसे परोपकारी प्रवृत्ति, और जैसे जैसे यह प्रवृत्ति छोटेपन से ही, बचपन से ही, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल की उम्र से ही, जैसे पेट्स हैं तो पेट्स को बिस्किट खिलाना, गाय है रोटी खिलाना, चींटियों को शर्करा मिश्रित आटा देना। तो इस तरह की जो एक प्रवृत्ति, यानी कि परोपकार की प्रवृत्ति जैसे जैसे बढ़ती है तो उसके अंदर एक अलग तरह का भाव डेवलप होता है और उस क्रम में उसके बॉडी में एक अलग ही प्रकार के बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं और ये बायोकेमिकल चेंजेस कहीं ना कहीं से जो हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस है इनके लेवल को बढ़ाते चले जाते हैं। विशेषकर जब परोपकार के भाव ज्यादा बढ़ते हैं, देने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती है, तो उसमें देखने को मिलता है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ते चला जाता है और ऑक्सीटोसिन ही तो लव हार्मोन है।
यानी प्यार मोहब्बत का हार्मोन। यानी कि जब तक आप जैसे जैसे परोपकारी बनते जाते हैं वैसे वैसे आप संस्कारी बनते जाते हैं। और मानस में कहा गया है कि परोपकार सरिस नहीं धामा, यानी परोपकार से बड़ा धर्म। अब उसकी वैज्ञानिकता समझ में आती है कि वास्तव में इस दोहे मतलब जो चौपाई है इसकी वास्तविकता और वैज्ञानिकता क्या है। कैसे परोपकार से बड़ा धर्म कुछ भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब जब आप सामाजिक बनते हैं, सोशल बिहेवियर को डेवलप करते हैं, और जैसे जैसे इस तरह की प्रकृति आपके अंदर विकसित होती है, तो वैसे वैसे में आपके जो बॉडी में बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं उसमें जो हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन है, सीरोटोनिन है, इंडोर्फिन है, डोपामाइन है, ये हार्मोन्स इनके लेवल बहुत तेजी से बढ़ते चले जाते हैं और आपको प्रसन्नचित्त रखने में, आपको खुशहाल बनाने में, आपके आत्म मुग्धता में, इन सब प्रकृतियों में वास्तव में यह इतना न ग्रोथ कर देता है कि आपसे ढेरों सारी बीमारियां, आजकल जो बहुत सारी चीजें जो देखा जाता है कि बच्चों में अनायास टेंशन बना हुआ है, बच्चों का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, क्योंकि उनके एम्बिशंस बहुत हाई हैं। एक तरफ आपने जो एकल फैमिली कल्चर डेवलप किया, एक्सेंट्रिक आत्म केंद्रित बना दिया, और वैसी परिस्थिति में उसे समाज की चिंता नहीं, उसे परिवार की चिंता नहीं, उसे सामाजिकता का बोध नहीं, और ऐसी प्रकृति जैसे जैसे उसके अंदर आती है तो वो सेल्फिश होने लगता है, चिड़चिड़ा होने लगता है, उसका स्वभाव जिद्दी होने लगता है, क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, लोभी प्रवृत्ति डेवलप कर जाती है, दंभी, कामी, जो सठ विकार हैं, इन विकारों की प्रचुरता बढ़ती चली जाती है। कहीं न कहीं जो वो हार्मोन्स जिससे प्रेम की प्रवृत्ति बढ़ती है, जो कहीं न कहीं आपको स्ट्रेस फ्री बनाता है, आपको मेंटली काम एंड क्वाइट कूल बनाता है, ये चीजें उनसे दूर होती चली जाती हैं। अब आप स्वयं देखें, जैसे होता है कि आप बच्चों को सिखाते हैं दूसरों के प्रति कि उनसे बात मत करो, उनसे नफरत करो, या वो गंदे हैं, वो अच्छे हैं, वो इस तरह की विकृत मानसिकता। अब जैसे जैसे आप विकृत मानसिकता भरते हैं तो वैसे वैसे निगेटिव हार्मोन्स उनका लेवल बढ़ते चला जाता है, कहीं ना कहीं एड्रेनलिन का लेवल बढ़ते चला जाता है, एसीटीएच का लेवल बढ़ते चला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा से ज्यादा आने लगते हैं, और उनका प्रभाव किसी न किसी रूप में लीवर को खराब करने में, गट के फंक्शन को डेविएट करने में, इवन आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबिलिटी, इनह्यूमैनिटी, वायोलेंट नेचर, तमाम प्रकार अमानुषिक प्रवृत्ति, राक्षसी वृत्ति चली जाती है। वैसे बच्चों का माइंड परवर्टेड होने लगता है। तो अब आप खुद सोचें कि आप किस तरह से दुधारी तलवार पे सवार हैं। कहते हैं ना कि प्रकृति जो विध्वंस और सृजन दोनों एक ही साथ लेके चलती है। अब आपकी प्रकृति, आपकी अपनी प्रवृत्ति, आपके बच्चों के प्रति किए गए आपके कृत्य किस प्रकार से सृजन या विनाश दोनों के मुहाने पे हैं। क्योंकि आप एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं, कहते हैं ना दो रंग दुनिया के दो रास्ते, तो अब आपको ही चयन करना है कि आपको, आपके बच्चे को
परोपकारी बनाना है या स्वार्थी बनाना है। परोपकारी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेंटली फ्री होगा, हेल्दी होगा। और कहते हैं ना कि मनोरोगी देह रोगी, मनो आरोग्यम देहारोग्यम, यानी मन अगर स्वस्थ है तो तन स्वस्थ होगा ही। अगर मन रोगी है तो आपके लाख प्रयास करने के बावजूद भी तन को रोगी होने से आप रोक नहीं सकते। ये हमारी परंपराएं जो पहले से चली आ रही थी, पीढ़ी दर पीढ़ी, जो हम नैतिकता का बोध बच्चों को कराते थे, बच्चों में संस्कार डालते थे, अब वैज्ञानिक शोधों से एक एक बातें प्रूव हो रही हैं। अब ऐसे में आपको निर्णय लेना है कि आप किस तरह से अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान देकर, अपनी सनातन परंपरा का ज्ञान देकर और उसे परोपकारी बनाकर कैसे उसे पूर्ण रूप से तन मन और धन से स्वस्थ बना सकते हैं। आज का मेरा वीडियो इसी पे है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानप्रद होगा और आप सबको पसंद भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। अंत में चलते चलते अगर आपने मेरे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन पे बटन दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं इसी के साथ थैंक यू।